गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पिछले वाली कक्षा में प्रश्नावली 5.2 के हमने फर्स्ट और क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जो अपने पास गिवन है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को अर्थात बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। अपने पास पहला पद दे रखा है और लास्ट वाला दोनों टर्म दे रखे हैं अपने पास। बीच वाले अपने को पूछा ये A1 A2 ये A3, तो A2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही इसमें फिफ्थ पार्ट दे रखे हैं, वो 1 बाय 1 करेंगे। तो पहला करते हैं, इसमें पहला पार्ट। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये फर्स्ट है तो इसमें A की वैल्यू अपने पास, A की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या है 2। ऐसे अपने पास A1 हो सकता है, ये A2 ये A3। A2 की वैल्यू अपने को निकालनी है और A3 की वैल्यू अपने पास टोटल अपने पास 26। ऐप से सोल्व करेंगे तो ऐसे के लिए अपने पास क्या होता है दोस्तों, A2 की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास AN का फॉर्मूला लगाना होगा। AN बराबर अपने पास फॉर्मूला होता है AN A प्लस N-1 इंटू डी। AN यहाँ से अपने को निकालना सेकंड वाला, तो सेकंड, तो यहाँ पे अपने को पहले किसकी वैल्यू दी गई है, अपने पास A3 की वैल्यू दे रखी है। देखो डायरेक्ट दोस्तों अपने पास होता है A3 निकालने के लिए अपने पास होता है डायरेक्ट, अगर आप निकालना चाहते हो 1 प्लस 2D लिख देंगे डायरेक्ट हम। इससे एक कम N-1 हो रहा ना यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 तो 2 बचेंगे, तो 2D डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ से अपने पास A3 की वैल्यू हो तो A3 इक्वल टू, यहाँ से A की वैल्यू अपने पास 2 प्लस N-1, N की वैल्यू यहाँ से 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में D की वैल्यू अपने पास है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे A3 की वैल्यू अपने पास गिवन है 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 2 और D। वही सेम फॉर्मूला रिपीट हो गया अपने पास, A की जगह हमने लिखा है 2, तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2D। अब यहाँ से ये राइट लेफ्ट साइड में आएगा 26 माइनस के 2 इक्वल टू अपने पास 2D। यहाँ से अपने पास बचे टोटल 24 2D और D इज इक्वल टू अपने पास आ गया 24 और डिवाइड में 2, तो अपने पास 12 वैल्यू आ गई D की, 12 है। अब दोस्तों अपने पास ये सार्व अंतर आ गया, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू अपने पास 12 है। A की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला वही सेम, इससे एक कम लिख देंगे A प्लस डायरेक्ट 1 प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा है A3 की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे 2 आया, अब यहाँ पे आएगा 1 1 और ऐसे D 1D के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओनली D बचेगा अपने पास। तो फॉर्मूला अपने पास A2 के लिए A प्लस D, तो A2 की वैल्यू अपन निकालेंगे। A2 की वैल्यू अपने पास है नहीं, A की वैल्यू अपने पास 2 प्लस D की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई 12, तो A2 अपने पास यहाँ से कितना आ गया 12 और 2 14, ये 14, तो यहाँ से A2 अपने पास आया 14 और D इज इक्वल टू अपने पास आया 12। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये अपने पास गिवन है, एक बॉक्स अपने पास, फिर A2 की वैल्यू है, फिर बॉक्स है, फिर A4 की वैल्यू है। यहाँ से अपने पास A2 की वैल्यू और A4 की वैल्यू, दो वैल्यू है अपने पास, तो इसकी सहायता से हम A1 और A3 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला दोस्तों अपने पास जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। A2 अपने पास यहाँ से कितना है 13 और A4 अपने पास कितना है यहाँ से 3। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला अपने पास AN का, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब दोस्तों अपने को A2 के लिए निकालना है, क्योंकि अपने पास A2 गिवन है अपने पास, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस N-2 - 1 अपने पास कितना हो जाएगा 1 और D, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं D। वैसे भी आपको डायरेक्ट याद रखना, 2 है तो यहाँ से एक आएगा, एक D के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास D बचेगा। A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A2 की वैल्यू अपने पास है 13, यहाँ से A की वैल्यू अपने पास है नहीं, क्योंकि अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ना अपने को कॉमन डिफरेंस बता, तो D। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई यहाँ से। ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए हम सेकंड वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड निकाल लेंगे। यहाँ से अपने पास A4 की गिवन है वैल्यू,
A4 इज इक्वल टू, डायरेक्ट निकाल लें दोस्तों, A प्लस, अब यहाँ से A कम 3 और D। A4 की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, यहाँ से 3D। अब दोस्तों अपने पास दो मेथड हैं इसके, या तो आप इसको प्रतिलोपन विधि से सोल्व कर लो यहाँ से इसके नीचे रख के, या फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से A की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लो A की, तो यहाँ से अपने पास A की वैल्यू निकालेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में आएगा A माइनस के 3D इज इक्वल टू A। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड का मान समीकरण एक में रखने पे, एक में रखने पर, एक में रखेंगे क्या आएगा अपने पास, ऐसे 13 इज इक्वल टू, A की जगह हम रखेंगे 3 माइनस 3D इज प्लस D। तो यहाँ से 13 और ये अपने पास आएगा लेफ़्ट साइड में 13 माइनस के 3 10 इज इक्वल टू माइनस के 3D और प्लस का D अपने पास बचेंगे माइनस के 2D। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे हम तो माइनस साथ में जाएगा और 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से अपने पास कैंसिल होके D इज इक्वल टू अपने पास क्या आया 5, और वो भी किसका, ये माइनस का। तो D की वैल्यू अपने पास 5 वैल्यू आई, D इज इक्वल टू माइनस के 5। अब कॉमन डिफरेंस तो आ गया अपने पास, हमें A की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू अपने पास इक्वेशन और फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू रखते हैं 13 इज इक्वल टू A प्लस, और D की वैल्यू है माइनस के 5, यहाँ से 13, ये अपने पास राइट लेफ़्ट साइड में आएगा तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस के 5, यहाँ से अपने पास A बचा। 13 और 5 कितने होते हैं अपने पास 18, तो A बराबर अपने पास आ गया 18। अब दोस्तों अपने पास यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू अपने पास 18 आई है और इनमें से 18 कॉमन डिफरेंस अपने पास है माइनस के 5, 18 में से माइनस के 5 किया तो अपने पास 13 आए, और 13 में से माइनस के 5 करेंगे हम अपने पास कितने बचेंगे 8। तो A3 की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट निकाल सकते हैं, A3 की वैल्यू अपने पास आएगी 8, या हम A2 माइनस A1 फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, या फिर हम A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हैं। तो अपने पास A3 की वैल्यू यहाँ से आई है, 13 में से क्या किया हमने माइनस के 5 किए तो अपने पास बचे हैं 8। ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसी का हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें अपने पास A की वैल्यू अपने पास A2 A3 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और अपने पास A4 की वैल्यू है, जो अपने पास गिवन उसको लिख लेते हैं। A की वैल्यू अपने पास 5 और यहाँ से A4 की वैल्यू अपने पास 9 से इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 18 और 1 19। अब दोस्तों A4 की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास, A की वैल्यू यहाँ से अपने पास। अब A2 की वैल्यू अपने को निकालनी है और A3 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो A2 के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। A2 के लिए हम A प्लस डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ से एक कम आता है 1 और D, 1 को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो D आएगा, तो A प्लस D लिख सकते हैं। A2 की वैल्यू अपने को निकालनी है, यहाँ से A की वैल्यू यहाँ से 5 और D की अपने पास वैल्यू है नहीं। A की इक्वेशन दोस्तों अपने पास यहाँ से आ गई। एक अपने पास यहाँ से हम निकालेंगे A4 के लिए, अपने पास A4 इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास
डायरेक्ट लिख लेते हैं ए प्लस एक कम 4 है तो यहाँ पे 3 और डी। A4 की वैल्यू अपने पास ये रही 19 डिवाइड बाई 2। यहाँ से ए है अपने पास 5 प्लस डी 3 और डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास नहीं है, ये इधर अपने पास आएगा तो 19 डिवाइड बाई 2 माइनस के 5 इक्वल टू 3D। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 19 10 और डिवाइड बाई 2 यहाँ से आ गया अपने पास 3D। अब 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने पास बचेंगे 9 डिवाइड बाई 2 यहाँ से 3D। और D की वैल्यू निकालनी है, इसके नीचे डिवाइड में आएगा तो 9 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में आ गया साथ में 3 यहाँ से D। अब 3 की टेबल से कटेगा 3 टाइम। अब D इज इक्वल टू अपने पास आ गया यहाँ से 3 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास D की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। A2 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, डायरेक्ट हम अपने पास दोस्तों A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू हम मनचाही वैल्यू निकाल सकते हैं हम। A2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या होगी, A2 इज इक्वल टू 5, A की वैल्यू अपने पास और D की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 डिवाइड बाई 2। इसके ताल एलसीएम लेंगे तो 10 13 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास A2 की वैल्यू आ गई यहाँ से। ऐसे अपने को A3 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला A3 इससे A कम A2 सॉरी A प्लस डायरेक्ट 3 2D। तो यहाँ से अपने पास A3 A की वैल्यू अपने पास क्या है 5, ये रही अपने पास 5 प्लस 2 और D की वैल्यू अपने पास 3 डिवाइड बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 और 3 कितनी हो गई 8। तो A3 इज इक्वल टू अपने पास आ गया 8। तो अपने पास A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और A3 की, दोनों वैल्यू अपने पास A2 की वैल्यू 13 डिवाइड बाई 2 और A3 की वैल्यू अपने पास 8, ये अपना फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन थर्ड में फोर्थ पार्ट करते हैं। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट अपने पास है, यहाँ से अपने पास A की वैल्यू गिवन है, A2 A3 A4 A5 की वैल्यू अपने को निकालनी, A6 की वैल्यू अपने पास गिवन है जिसकी वैल्यू 6 ही है। तो A की वैल्यू अपने पास है -4, A2 A3 A4 A5 और A6 की वैल्यू अपने पास 6। अब दोस्तों अपने पास दोनों वैल्यू हैं तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। A6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं A6 इज इक्वल टू एक इससे कम A प्लस एक इससे कम तो 5 और D। तो A6 की वैल्यू अपने पास 6 इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या होगी -4 प्लस 5D। अब ये लेफ़्ट साइड में आएगा अपने पास कितना होगा 10, इधर माइनस का इधर आते प्लस 6 और 4 अपने पास 10 इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ गया 5D और ये इसके डिवाइड में जाएगा 10 डिवाइड बाई 5D। D इक्वल टू अपने पास आ गया यहाँ से 2। अब अपने पास यहाँ से A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू, दोनों वैल्यू आ गई। अब हम अपनी इच्छा से A2 A3 A4 कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके सिमिलरली वैसे ही वैल्यू और निकलेंगी। तो यहाँ से A2 की वैल्यू निकालेंगे हम। A2 की वैल्यू यहाँ से आएगी A, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा A2 के लिए, एक कम A, 2 से एक कम 1 और एक को D के साथ गुणा करेंगे तो D। A2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू अपने पास है -4 प्लस D की वैल्यू अपने पास 2, -4 और 2 इसमें से घटेंगे तो अपने पास बचेंगे -2। तो A2 की वैल्यू अपने पास आ गई -2। ऐसे A3 के लिए वैल्यू निकालेंगे। A3 के लिए क्या होगा, A3 इज इक्वल टू सेम इसी वही प्रोसेस। A3 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले A प्लस इससे एक कम 3 है तो यहाँ से 2 और यहाँ D लगता है। A3 इज इक्वल टू अपने पास आएगा A की वैल्यू अपने पास है -4
प्लस 2 और डी अपने पास है यहाँ से 2। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 प्लस के और माइनस के 4 अपने पास बचेंगे 0। तो A3 इज इक्वल टू अपने पास आया 0। ऐसे हम A4 के लिए वैल्यू निकालेंगे। A4 इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा इसके लिए A प्लस इससे कम 3 और D। A4 की वैल्यू निकालने के लिए हम A की वैल्यू अपने पास है माइनस के 4 प्लस 3, D की वैल्यू है यहाँ से 2। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 प्लस कर माइनस के 4 अपने पास बचे 2। तो A4 की वैल्यू अपने पास आ गई 4। ऐसे ही हम यहाँ A5 की वैल्यू देख लेते हैं। इससे A कम होगा A5 से, फॉर्मूला A प्लस 5 है तो यहाँ 4 और D। A की वैल्यू अपने पास गिवन है माइनस के 4 प्लस 4 और D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 2। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 प्लस के माइनस के 4 अपने पास बचेंगे प्लस के 4। यहाँ से दोस्तों 3 दूनी 6, 6 में से माइनस के 4 करेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेंगे 2, क्योंकि ए जैसी दोनों वैल्यू नहीं आएंगी, यहाँ पे अपने पास आएंगी 4। तो A5 अपने पास आ गया 4। अब ये यहाँ से A2 की वैल्यू अपने पास 2, A3 की वैल्यू अपने पास 0, A4 की वैल्यू अपने पास 2 और A5 की वैल्यू अपने पास 4। ये इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन थर्ड में 5th पार्ट करते हैं। इसमें अपने पास A1 की वैल्यू निकालनी है अपने को, A2 की वैल्यू गिवन है, A3 की निकालनी है, A4, A5 और A6 की वैल्यू अपने पास गिवन है। जो अपने पास गिवन है वैल्यू उससे हम A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ से अपने पास है A2 की गिवन है अपने पास 38 और A6 1 2 3 4 5 और 6, A6 की वैल्यू अपने पास 22। तो यहाँ से अपने पास A2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 A इससे कम प्लस D। ऐसे इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A6 इज इक्वल टू A प्लस इससे कम 6 कम 5 और D। जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से A2 की वैल्यू अपने पास 38, यहाँ से अपने पास A प्लस के D, यहाँ से A6 की वैल्यू अपने पास 22, A की वैल्यू अपने पास नहीं है प्लस के 5 D। अब दोस्तों इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ से A की वैल्यू निकाल के यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकालो। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसमें पुट करेंगे। हम दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास A प्लस D इज इक्वल टू अपने पास कितने हैं 38। ऐसे यहाँ पे A प्लस के 5D इक्वल टू अपने पास कितने हैं माइनस के 22। यहाँ से माइनस, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, अपोजिट चीज चेंज कर दी हमने चिन्ह। ये माइनस कैंसिल हो गया अपने पास, ये माइनस के 5D और D अपने पास बचे हैं 4D, लेकिन किसके माइनस के, यहाँ प्लस का है ये। और यहाँ पे 38 और 22 अपने पास टोटल होंगे 8 और 2 0, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6 60। तो D इक्वल टू अपने पास 60 डिवाइड में अपने पास 4 और ये माइनस भी इसके साथ में। तो D इक्वल टू अपने पास कितने में 4 का इसमें डिवाइड करेंगे अपने पास, तो 4 1 जा 4, यहाँ से 2 25 15 और ये अपने पास नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो D इक्वल टू अपने पास आ गए 15। अब अपने पास A की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू के लिए कोई भी इसमें या इसमें जो भी आपकी इच्छा हो आप एक वैल्यू इसमें पुट करके और A की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम निकालेंगे 38 इज इक्वल टू A प्लस D। तो 38 A प्लस
डी की वैल्यू अपने पास माइनस के 15, तो यहाँ से 38 और माइनस के 15 राइट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, अपने पास होंगे प्लस के 15। यहाँ अपने पास बचा ए। अब 38 और 15 कितने हो गए अपने पास? 53। ए इक्वल टू अपने पास हो गया 53। ए की वैल्यू अपने पास गिवन है, डी की वैल्यू है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू तो अपने पास यहाँ से आ गई 53। A2 की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास गिवन है, डायरेक्ट A3 की वैल्यू निकालते हैं हम। A3 इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होगा A प्लस इससे कम 2 और D। जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। A3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू अपने पास 53 प्लस 2 और D की वैल्यू अपने पास माइनस के 15। 53 प्लस 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 और प्लस गुणा माइनस तो माइनस, तो यहाँ से अपने पास बचेंगे 23। तो A3 की वैल्यू अपने पास कितनी आई है? 23। ऐसे ही हम A4 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। A4 इज इक्वल टू A प्लस इससे कम 3D। A4 इज इक्वल टू, A की वैल्यू अपने पास 53 प्लस 3, D की वैल्यू अपने पास माइनस के 15, तो माइनस के 15। तो यहाँ से अपने पास 53 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 3 के साथ 45 प्लस गुणा माइनस तो माइनस, तो A4 की अपने पास वैल्यू आ गई यहाँ से 53 में से 45 को घटाएंगे, अपने पास क्या बचेंगे? 8। A4 की वैल्यू अपने पास आ गई 8। ऐसे अपने को A5 की वैल्यू निकालनी है लास्ट। ये A2 A3 A4 की निकाल ली, A5 की लास्ट वैल्यू निकालनी है अपने को, वो इसके साइड में निकाल लेते हैं। A5 इक्वल टू A प्लस इससे कम 4D। A5 इक्वल टू, A की वैल्यू अपने पास 53 प्लस 4 डिवाइड में D की वैल्यू अपने पास माइनस के 15। A5 इक्वल टू 53 प्लस गुणा माइनस, यहाँ से अपने पास माइनस 15 को 4 के साथ करेंगे तो 60। तो A5 इक्वल टू अपने पास इसमें से घटाएंगे, अपने पास बचेंगे 7, लेकिन किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है यहाँ से। ऐसे हमने A की वैल्यू A3 A4 और A5 तीनों चारों वैल्यू निकाल लिए। यही अपने को इस क्वेश्चन में निकालना था। इस तरीके से अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।